तो yes, yes, girls. Now we will start today's lecture. Welcome and very good morning, and all the best for your today's lecture. Now, see, uh, as all of you know, we are studying aldehydes and ketones. If you don't hear me, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आएगी तो please write in the chat so that I can see. Morning. Now we will start aldehydes and ketones. So एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने बाकी सब कुछ पढ़ लिया, हम अब पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब रिएक्शंस इसकी कई है। लास्ट टाइम जो हमने लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने उसमें हमने पर्किंस उसमें हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी और रिएक्शंस विद अमोनिया, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑल दिस। अब आज जो हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, that is Perkin reaction, Manish reaction and Wittig reaction. So all the three reactions are very important and I will explain you all these reactions with mechanisms. So let us start. So first of all, let us start the Perkin reaction. आप सबको पता है Perkin reaction कुछ नेम reactions होती है, तो हम पढ़ेंगे। Perkin reaction क्या होती है? The Perkin reaction is an organic reaction developed by William Henry Perkin. इस रिएक्शन को किसने किया है, किसने नाम दिया है? विलियम हेनरी पर्किन ने। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन का नाम पर्किन हो गया। अब इसके बाद अब ये क्या करता है? इट गिव्स एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बाय द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एसिड हैलाइड। तो क्या करते हैं इस पर्किन रिएक्शन में? क्या होता है? एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है और एक एसिड एनहाइड्राइड होता है, दोनों में कंडेंसेशन होता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड या एल्कली सॉल्ट, और आपका क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। दिस इज द प्रोडक्ट। अब आप देखिए आगे क्या लिखा है? द एल्कली सॉल्ट एक्ट्स एज द बेस कैटलिस्ट। बेस एज ए कैटलिस्ट करता है, तो हम जनरली एल्कली सॉल्ट लेते हैं और अदर बेसिस भी हम यूज कर सकते हैं। द अदर बेसिस कैन आल्सो बी यूज्ड। अब क्या करना है? अब आप देख लो, आपने क्या देखा? इट्स एन रिएक्शन बिटवीन एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड और ये है आपका एनहाइड्राइड। इन प्रेजेंस ऑफ बेस यू विल गेट, क्या मिलता है आपको? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH, और ये अल्फा कार्बन है टू द कार्बोनाइल ग्रुप, ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और ये हो गया एरोमेटिक। इन पर्किंस रिएक्शन एक एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड एक बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करके हमें देते हैं दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक। दिस इज योर पर्किंस रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं ऐसे दिखाऊंगी। अब देखिए ये लीजिए, एक एग्जाम्पल है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसको हमने R दिखाया। R1 कैन बी अटैच एनी पोजीशन। प्लीज अनम्यूट योर ऑल mics and please mute your all mics. And this is an anhydride, this is aromatic aldehyde, this is anhydride, and this in presence of sodium state base आपका मिल गया। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, this is carboxylic acid, and this is alpha beta unsaturated, and this is aromatic group, and this becomes your alpha beta unsaturated carboxylic acid. So this is your Perkins reaction. Perkins reaction में एक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, एनहाइड्राइड लेना है, और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए कुछ एग्जांपल और भी है। इसमें देखिए एक एल्डिहाइड है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम स्टेट, उसने ये दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक। इसी तरह से अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी देखिए आपका एक एल्डिहाइड है और ये बन गया कार्बोक्सिल। These are the examples. Now we will go ahead. See now the mechanism of the reaction. Very good and very simple. देखिए सबसे पहले आपका एसिटिक एनहाइड्राइड में O- है, तो ये आपका है
सोडियम सॉल्ट, ठीक है, तो O माइनस है, और ये आपका एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड में O माइनस ने आपका देखो इसमें से, इस कार्बन में से एक H ले लिया और ये बन गया, ये इससे अटैच हो गया, तो देखिए आपका क्या बन गया यहाँ पे, ए सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका ले लिया, और इस पे इसका एच ले लिया, तो यहाँ माइनस आ गया, तो ये माइनस इधर आके यहाँ माइनस आ गया, तो दिस माइनस कम्स ओवर हियर। उसके बाद ये माइनस वापस आ गया, और ये डबल बॉन्ड ने इस पोजीशन पे अटैक करके यहाँ ओ माइनस कर दिया, ये देखिए, और ये इस तरह से जुड़ गया इसके साथ, और ये ऐसे बन गया। उसके बाद यहाँ पे जो O माइनस आ गया, ये जो ये वाला O माइनस, ये ऊपर ऊपर की तरह हमने रिंग बना के दिखा दिया, और ये O माइनस आके वापस ये डबल बॉन्ड आ गया ना, यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया और ये बन गया रिंग, और ये अब देखिए ये वापस यहाँ आ गया और ये O माइनस वापस चला गया। इस तरह से यहाँ से आ जाइए अब आप, ठीक है। अब देखो ये एरोमेटिक यहाँ, ये O जुड़ गया इसके साथ, और इस पे O नेगेटिव चार्ज, फिर O नेगेटिव वापस आ गया, ये इधर आ गया, और ये O माइनस इधर, और आपका ये इस तरह से बन गया, खुल गया वापस। अब ये O माइनस देखिए यहाँ पे जो ये वाला O माइनस है, ये यहाँ ये बन गया, ओके, और ये देखिए ये वापस से क्या है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसने वापस से इसके कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक किया, और ये ऐसे जुड़ गया, और ये वाला ग्रुप तो इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ पे ये अलग हो गया, तो ये ऐसे बन गया। और इसके बाद अब आप यहाँ आएंगे, अब वापस से ये ACO सोडियम एस्टेट, इसको O माइनस अटैक करता है, और ये O माइनस, और इसके बाद ये O माइनस वापस आके आपका क्या बनता है, ये देखिए, हाँ अभी बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए, अब देखिए यहाँ से इधर इधर थे हम, और इसको मैं ऊपर करूंगी नहीं तो ये आगे आ जाता है, तो ये माइनस AC2O निकलता है, और ये बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर वापस ये सोडियम एस्टेट से एस्टिक ये जो है ACOH, इससे एक हाइड्रोजन लेके आपका ये बन जाता है, यहाँ पे जो है ये बन जाता है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज योर Perkins reaction. Is it okay? Okay. I hope up to this Perkins reaction is clear. And now it's a little bit mechanism. If you will see deeply, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, पूरा माइनस वगैरह सब करोगे, तो आपको समझ आएगा। और अगर नहीं भी समझ आए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग अपनी क्वेरीज रख लीजिएगा नेक्स्ट टाइम, या अभी इसके बाद मैं आपसे आई विल आस्क यू एंड विल मेक यू क्लियर। उसके बाद अब आ जाइए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज दिस विटिक रिएक्शन। पहले आप पर्किन रिएक्शन पढ़ाई, अब आपकी विटिक रिएक्शन। अब देखिए विटिक रिएक्शन में क्या होता है, द विटिक रिएक्शन, और इसको देखो क्या कहते हैं, विटिक ओलिफिनेशन। ओलिफिनेशन, ओलिफिन क्या होता है, डबल बॉन्ड, इसको ओलिफिनेशन भी कहते हैं, इससे डबल बॉन्ड बनता है, इज ए केमिकल रिएक्शन। प्लीज आपको स्लाइड दिख रही है तो आप मुझे चैट में लिख दीजिए, डोंट अनम्यूट, आप मुझे चैट में लिखे स्लाइड दिख रही है, इसको एडमिट कर दो, एडमिट कर दो। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही आपको, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? कोई बात नहीं, नो मैम, नो मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही है, कहाँ आ रही है? यस मैम आ गया ना, हो गया ना, आ रही है ना, यस मैम, ठीक है ना।
अच्छा, अगर अगर आप लोगों को नहीं दिख रही है, अगर नहीं दिख रही तो एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा फिर वो ज्वाइन करके एडमिट करना पड़ेगा ना वापस। ठीक है, दिख रही है सबको? ओके, चल इसको रिमूव करते हैं अब। हाँ हाँ, सो लेट मी कंटिन्यू विद द विटिक रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज दिस। विटिक रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या कहा, इसको विटिक ओलेफिनेशन भी कहते हैं। और ये क्या मैम होती है, मुझे इसे हाँ मैम जी, मुझे नहीं दिख रही। आपको नहीं दिख रही? आप एक नो बार मैम। लीव करके दोबारा ज्वाइन करो ओके। और फिर अनम्यूट करना। अच्छा, ओके, so the Wittig reaction is a chemical reaction of an aldehyde और कीटोन विद द ट्राइफिनाइल फॉस्फेनियम एलाइड। इसमें देखो बहुत ही खास चीज है, ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है विद द ट्राइफिनाइल फॉस्फेनियम एलाइड। इसको विटिग रिएजेंट भी कहते हैं। टू गिव एन एल्कीन, मिलता क्या है इसमें? एल्कीन। एल्डिहाइड और कीटोन को एक एल्कीन बनाता है, कैसे? इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ट्राइफिनाइल फॉस्फेनियम एलाइड। तो इस ट्रांसपोनियम एलाइड की वजह से आपका एल्डिहाइड और कीटोन एल्कीन बन जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, नाउ further is that the Wittig, देखो क्या लिखा है, the Wittig reaction is the overall substitution of carbonyl bond to C double bond C। तो ये इसमें क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O से डायरेक्ट C डबल बॉन्ड C बनता है। इसकी ये इस रिएक्शन की एक खासियत है कि Wittig रिएक्शन कन्वर्ट C डबल बॉन्ड O इनटू C डबल बॉन्ड C। इसीलिए इसको मैंने आपसे कहा कि इसमें इसको Wittig ओलेफिनेशन भी कहते हैं। ओलेफिन मीन्स डबल बॉन्ड। और दूसरा इसमें जो खास है, दैट इज दिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेनियम एलाइड। इसको विटिग रिएजेंट भी कहते हैं। ओके, इसके बाद it's a reaction between a carbonyl compound and a phosphonamyelide, and what is a phosphonamyelide? It is a species with a negative, with a positive and negative charge on adjacent atoms। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, एडजेसेंट कार्बन है, आगे मैं दिखाऊंगी। और ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फॉस्फोरस पे होता है। दोनों चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन फॉस्फोरस पे इसका पॉजिटिव चार्ज। सो आगे अब देखिए, अब आपका जो ये फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोनियम एलाइड ये कैसे बनता है? आप देखिए, आप क्या लेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फेन इन प्रेजेंस ऑफ CH3I, इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड सोडियम हाइड्राइड। तो क्या हो जाता है, इसका बन जाता है, दिस इज, ये जो आपका यहाँ है, दिस इज द फॉस्फोनियम एलाइड, दिस वन। और ये बनता किससे है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल आयोडाइड और एनी, एंड दिस इज द ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड दिस इज द ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ट्राइफॉस्फोनियम एलाइड। अब ये बनता कैसे, ये देखो, सी हियर, इसमें क्या होता है कि देखो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन सबसे नीचे देखिए, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का जो फॉस्फोरस पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो मिथाइल को अटैक करते हैं, और जो मिथाइल वाला बॉन्ड है वो आयोडाइड पे चला जाता है। और देखो फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है यहाँ पे, कि ये जो इसका हाइड्रोजन है ये वापस देता है और फॉस्फोरस वहीं रहता है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्राइड आपका ये फॉस्फोनियम ये लाइट बन जाता है। देखो P पे पॉजिटिव चार्ज और CH2 पे नेगेटिव चार्ज, मैंने कहा था ना आपसे। और ये इसका बीच में इंटरमीडिएट, और ये आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फेन और ये मिथाइल आयोडाइड, और ये इसका मैकेनिज्म। इसके बाद ये जो अभी मैंने पढ़ा है, इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोनियम एलाइड।
और अब जो हम करेंगे, अब हम इस जो हमारी ये विटिग रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म करेंगे। अब देखिए, मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ कार्बेनियन न्यूक्लियोफाइल टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल। जो कार्बोनाइल का इलेक्ट्रोफाइलिक कार्बन है उस पे कार्बोनाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फॉलोड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द रिजल्टिंग ऑक्सोफॉस्फोफिनेट इंटरमीडिएट। तो बीच में जो होगा वो उसका ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। तो ए मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड इज जनरेटेड along with एल्कीन। तो आपका एक तो एल्कीन बनेगा और एक ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब देखिए ये आपका इस विटिग रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो देखिए कैसे है, ये देखिए, दिस इज एन एल्डिहाइड एंड ये जो है ये है फॉस्फोनियम, ये लाइड है या फॉस्फोनियम ये लाइड है। ओके, देखिए पी पे पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज एल्डिहाइड या कीटोन जो भी ले लो, और ये फॉस्फोनियम एलाइड। अब इलाइड से विटिग रिएजेंट बोलो या फॉस्फोनियम इलाइड बोलो, इससे क्या होता है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके कार्बोनाइल कार्बोनाइल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है और ये ऐसे जुड़ जाता है। देखिए ओ माइनस हो गया और आपके यहाँ वाले पे आपका ये PPH3 ऐड हो गया, PPH3। ओके, उसके बाद आपका जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इस पे PPH3 का जो पॉजिटिव है उस पे अटैक करके ये देखिए ऐसे साइकिल बनाता है। ये O रह गया यहाँ, ये PPH3 और ये इसका R और ये PPH3 का R और ये आपके एल्डिहाइड का। तो इस तरह से इसको कहते हैं, अगर आप देखोगे इसको कहते हैं ऑक्सोफॉस्फेटेन इंटरमीडिएट, ऑक्सोफॉस्फेटेन इंटरमीडिएट। और फिर फिर देखिए क्या होता है, ये साइकिल ब्रेक, ये रिंग जो है ब्रेक हो जाती है, ये ऑक्सीजन इधर आता है और ये बॉन्ड इधर आता है और ये इधर आता है और ये जब इधर आ गया तो ये बनता है आर ये एल्कीन और ये दूसरा बन जाता है जो मैंने आपसे कहा ट्राइफिनाइल फॉस्फेनियम ऑक्साइड। इज इट ओके? तो ये बन गया आपका एल्कीन फ्रॉम एल्डिहाइड। ये देखिए ये आपका एल्डिहाइड था, इसको फॉस्फेनियम इलाइड विटिग रिएजेंट या फॉस्फोनियम इलाइड ऐड किया और ये इंटरमीडिएट्स बन गए एंड इसके बाद ये बन गया आपका एल्कीन और ये बन गया आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। इसका तो काम नहीं है, ये तो वो जो विटिग रिएजेंट का है, लेकिन ये आपका एल्कीन। So this is the विटिग रिएजेंट विटिग रिएक्शन। और विटिग रिएक्शन में आपको वेरी इंपॉर्टेंट, इट कन्वर्ट्स द C डबल बॉन्ड O टू C डबल बॉन्ड C। C डबल बॉन्ड O को ये C डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट करता है। Okay, I hope you all it is all clear, and now we will go to the another reaction and now see very सो एक दो बच्चों को एडमिट कर देती हूँ मैं एंड देन आई विल कंटिन्यू विद मानिश रिएक्शन।